जन समस्याओं को प्रखरता से उठाने के लिए उदयपुर टुडे के स्पेशल कार्यक्रम बोलना तो पड़ेगा के अंतर्गत आज हम आपको उदयपुर के सबसे बड़े अस्पताल माणा भोपाल चिकित्सालय के जनाना अस्पताल में जो बदतर हालत हो चुके हैं उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। जनाना अस्पताल का जो पुरानी बिल्डिंग है, जो लगभग 60-70 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के ऊपर एक नई बिल्डिंग और 10 करोड़ रुपए का खर्चा करके वहाँ के इंजीनियर और वहाँ के प्रशासन ने बना दिया। नई बिल्डिंग के बनने के बाद जो पुरानी बिल्डिंग थी वह उसका वजन सहन नहीं कर पा रही है, जिसके कारण नीचे की जो दीवारें हैं और उनका जो प्लास्टर है वो सरक रहा है, जिसके कारण वहाँ पर जो नवजात शिशु हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, जो मरीज हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब इसी संदर्भ में शहर के जागरूक नागरिकों ने NHRM के अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उनको इस प्रकार से जवाब दिया गया, इस प्रकार से गैर जिम्मेदार प्रकार से उसको जवाब दिया गया, जिसके कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है। इसी आक्रोश को हम आम जनता से बात करेंगे। निश्चित ऐसी अनियमितता हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो वहाँ ऐसे लोग आ रहे हैं, जो गरीब लोग, जो बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते हैं और वहाँ इलाज के लिए आते हैं, तो क्या उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? हम तो इसके लिए सीधा सीधा सरकारी तंत्र को दोषी मानते हैं कि सरकारी तंत्र होश में आकर के इसको दुरुस्त कराए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। यह हॉस्पिटल के अंदर जो घटनाएं बीत जाएगी कल से, उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा कि हॉस्पिटल के जो कर्मचारी वो होंगे कि जो हॉस्पिटल के मेन अधिकारी हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे कि कौन होगा? अभी आज उदयपुर में हम सभी संगठन इकट्ठे होकर के आयुक्त साहब को एक ज्ञापन सौंपा कि उदयपुर शहर के अंदर जो माणा भोपाल चिकित्सालय है वो बहुत पुराना बना हुआ, लगभग 60-70 साल पुराना बना हुआ, उसी के ऊपर वो नई दीवारें और नई इमारतें बना रहे हैं, तो हो सकता है कल कोई घटना हो जाएगी और मरीज लोग मर जाएंगे। इसके लिए इसकी जांच की जाए और इसको तुरंत काम बंद करवाया जाए और कमेटी गठन की जाए। जहाँ तक ये मामला सबसे जानकारी में लगता है कि इसमें भी कुछ घोटाले की बू आ रही है, इस कारण के कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने कम समय में जर्जर हो चुकी है और जो टूट रही है और ना किसी की जान माल का भी किसी को ध्यान नहीं, और जब पूछा जाता है तो उन अधिकारियों का जो रवैया है वो भी एक अच्छा नहीं है। तो इसलिए आम जनता तो आज आयुक्त से भी मिली है और हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर देख करके इस सारी चीज़ों को पर्दा, इंजीनियर कौन थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, उन सबको देख करके कार्य किया जाए ताकि पता लगे कि वास्तविकता में इस बिल्डिंग में क्या हुआ, कैसा हुआ और इतना जल्दी वो क्यों हुआ, और उसके बाद में भी इतनी टूट फूट होने के बाद भी उसके ऊपर बिल्डिंग के आदेश कैसे पारित हो गए। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए हम चाहते हैं, हमारे आज सभी संगठन, हिंदू संगठन मिले हैं और आज आके आयुक्त को जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देगा और आम जनता की सुनवाई होगी। मैं नरेश शर्मा, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा से। चिकित्सालय देखा जाए तो आम जन की सुरक्षा के लिए होता है, बाकी हमारे यहाँ का प्रशासन ऐसी पुराने भवन जो खंजर हो चुके हैं, खंडर हो रहे हैं, उस पर नई बिल्डिंगें तैयार करके उसको चला रहे हैं। तो मैं प्रशासन से ये चाहूँगा कि प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे और जिन्होंने भी इसको काम चालू करवाया उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत दुख हुआ कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर लोगों ने मिलके ऐसी बिल्डिंग बना दी जिसका कोई भरोसा नहीं वो कभी गिर जाएगी। तो आखिर वो इंजीनियरों ने ऐसी कहाँ से पढ़ाई करेगी जो उन्होंने बिना सोचे समझे इस बिल्डिंग को बना दिया, और इसका आदेश देने वाले भी कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना सोचे समझे ये आदेश दे दिए कि इस बिल्डिंग को बनाया जाए। माणा भोपाल चिकित्सालय में इतनी लापरवाही चल रही है कि पिछले पूर्व में भी अखबार में 2-4 बार खबर छप चुकी है कि जच्चा और बच्चा के ऊपर कई बार प्लास्टर गिर चुका है और आईसीयू जो थिएटर है उसमें भी लेवड़े, मतलब गंदगी और लेवड़े गिरते हैं। तो वो उससे क्या है कि ऑपरेशन वगैरह होते कुछ होता है, बैक्टीरिया फैलता है और गरीब लोग आते बेचारे, पैसे वाले तो आते नहीं, गरीब आते हैं, तो उनका कोई सुनने वाला भी नहीं। जो हो रहा जैसे हो रहा है। ऑपरेशन भी कितनी महिलाओं के होते हैं, तो कभी कोई तो ठीक होती है, कोई ठीक नहीं होती, तो बेचारी वो दर के भटकने में मजबूर है। साफ सफाई कुछ भी नहीं है और ये चारों तरफ प्लास्टर गिर रहा है चारों तरफ, और पुरानी बिल्डिंग के ऊपर नई बिल्डिंग बनवाई। तो पूरे पूर्व में इंजीनियरों से सबसे राय लेके सबसे करके और जांच करवा के फिर बनवानी चाहिए। अभी बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन है? अमनदीप सिंह, हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। अभी उदयपुर शहर के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, जनाना हॉस्पिटल है जो पूर्व में बना होता, उसके ऊपर 2 मंजिला इमारत बनाई गई। यह इमारत कोई इतनी जल्दी कहीं खड़ी नहीं हो सकती, इसे बनने में कम से कम 3-4 वर्ष लगे हैं। 3-4 वर्ष से ये काम चल रहा है, 2 मंजिला इमारत ऊपर बनी है
और नीचे वाली इमारत का प्लास्टर गिर रहा है जिसमें दरारें आ गई, फिर भी कोई भी इंजीनियर, कोई भी हॉस्पिटल का अधिकारी, NRHM अधिकारी इस बात का जिम्मेदारी ले नहीं रहा है। सभी अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इस विषय में जब NRHM अधिकारी MC मीणा से संपर्क किया गया तो उनका यही जवाब था कि आपको इससे क्या लेना देना, आम जनता है को मतलब हम किसी के बारे में जानकारी अधिकारी से नहीं ले सकते, ये भी हमारा इतना अधिकार नहीं बचा है। आप अधिकार इस संपूर्ण घटना की अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। आज हॉस्पिटल में आप देखते हैं आए दिन जो रेजिडेंट डॉक्टर है हड़ताल पे उतर जाते हैं, मरीज परेशान होता है। इस प्रकार से गैर लापरवाह ऐसी घटिया बिल्डिंग बनाई गई है जिससे कि जनता को नुकसान हो सकता है, जान माल दोनों का। फिर भी आप देख रहे हैं कि कोई अपनी जिम्मेदारी ले नहीं रहा है। इसी प्रकार हमने आज संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया है और इस मामले में जांच करवाने के लिए कहा गया है। पूर्व में भी कई बार अखबारों में भी पढ़ा जच्चा बच्चा कार्यक्रम ऐसा, तो हमको लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है जो दीवारें भी बिल्कुल जर्जर और पानी की सिलर आ रही है दीवारों में। मैंने भी देखा कई बार कि ऐसा ये जो सरकार की तरफ से हो रहा है या इसमें कोई जागरूकता नहीं है जनता की, ऐसा प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। और आने वाले समय में हम अक्सर देखा करते हैं कि जनता की ओर से कि भाई घटना होने के बाद में प्रशासन चेताता है, और ये घटना होने के पहले अगर समाज जागरूक हो जाए तो हमें इस कोई अनहोनी घटना से बचा जा सकता है। तो यह था जनता का आक्रोश। महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अधिकारियों के द्वारा जो इस प्रकार की लापरवाही बरती गई उसमें इस प्रकार से जनता के अंदर आक्रोश व्यक्त था कि आज लगभग उदयपुर के सभी संगठन, सामाजिक धार्मिक संगठन आज यहाँ संभागीय आयुक्त कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा को ज्ञापन देकर दोषी अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यह तो तय है कि यह बिल्डिंग 1 या 2 दिन में तैयार नहीं हुई है। इस बिल्डिंग के तैयार होने में सैकड़ों महीने लगे होंगे, साल 2 साल लगे होंगे। सभी अधिकारियों के ध्यान में यह था, लेकिन उसके बावजूद इस जर्जर अवस्था के ऊपर ही नई बिल्डिंग तैयार करना कहीं न कहीं चिकित्सालय से जुड़े हुए व्यक्तियों का या PWD से जुड़े हुए व्यक्तियों का या NHRM से जुड़े हुए अधिकारियों का कहीं न कहीं इनकी आपस में मिलीभगत है, जिसके कारण ये जनता का पैसा वहाँ पर व्यर्थ हो रहा है। उदयपुर टुडे स्थानीय प्रशासन से यही मांग करता है कि जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद।